फायरिंग की जानकारी रक्षा मंत्री को भी दे दी गई है। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को अरेस्ट कर दिया गया है। वहां क्या घटनाक्रम हुए हैं, फायरिंग की जानकारी रक्षा मंत्री को भी दे दी गई, प्रधानमंत्री को भी अब इस बारे में पता है। जाहिर है एक बड़ी समग्र रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि एनएसए भी ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक, उधर पीएम को अपडेट, इधर रक्षा मंत्री अपडेटेड। अब इनके साथ मिलकर जो एक समग्र रूपरेखा बनेगी, चीन ये समझ ले कि उसने इस बार चीज़ों को ग्रांटेड लेने की जो गलती की है, ये आम वर्ष नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में, ये आम नेतृत्व नहीं है हिंदुस्तान का इस समय जो है, और इस समय जो चीन को अब झेलना पड़ेगा वो आम बात तो नहीं होगी। ये चीन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बहुत भारी पड़ेगा हिंदुस्तान को, लेकिन असल में ये चीन भी जानता है कि अब उसने मधुमक्खी के किस छत्ते में हाथ दे दिया है। सुमित। दिनेश, बिल्कुल लगातार इस बारे में कल जब ये घटना हुई उसी के बाद लोकल कमांडर से सारी चीज़ों की जानकारी ली गई आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा, और आज सुबह डिफेंस मिनिस्टर्स को इसकी पूरी जानकारी, हालांकि जानकारी कल भी दे दी गई थी, लेकिन एक ब्रीफ जानकारी आज सुबह दी गई। रक्षा मंत्री को बताया गया कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद माना यह जा रहा है कि दोपहर में करीब दोबारा से एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें खुद डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद होंगे, आर्मी चीफ मौजूद होंगे, तीनों सेना के प्रमुख, और इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल होंगे। और लगातार किस तरीके से सिचुएशन बदल रही है, एलएसी पर हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहनी चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर एक बड़ा ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा या फिर स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। और आपको पता है कि खुद विदेश मंत्री आने वाले वक्त में रशिया के अंदर खासतौर पर, या फिर कह सकते हैं कि चीन के काउंटर पार्ट से मिलेंगे, तो उस समय क्या यथास्थिति के बारे में बताया जाएगा। ये सभी चीजें जानकारी साझा भी की जाएंगी आईएमईए के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं दिनेश, खास तौर पर 29 तारीख के बाद करीब 10 दिन का वक्त हो चुका है दिनेश, और ये चीजें, ये इनपुट्स लगातार हर घंटे हर दिन बदलते जा रहे हैं। मैं चलता हूं उन अनुभवी लोगों के पास। ऐसी हरकत करी दिनेश कि वो हमारी पोस्ट के बहुत करीब आ गया, प्रोवोकेटिव एक्शन से प्रोवोकेटिव फायर किया गया हवा के अंदर, और ये प्रोवोकेशन चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि हम कुछ एक्शन प्रोवोकेटिव फायरिंग हुई, हिंदुस्तान ने संयम के साथ जवाब दिया। इधर बैठकें चल रही हैं, बैठकों पर बैठकें, और वहां पर जो कुछ हुआ है उससे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को अवगत कराया गया है। एनएसए के साथ एक बैठक चल रही है। चीन अपनी तरफ से ऑफेंसिव होने की, एग्रेसिव होने की पूरी कोशिश कर रहा है, और हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये विशेषज्ञों का पैनल, जो जानता है कि जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो किस हद तक आगे जाने वाला है। संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलएसी से आपसे लगातार मुखातिब रहे हैं वो। संजय सोई साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मौजूदा स्थितियों को आप कैसे ट्रांसपायर होते हुए देख रहे हैं, आगे ये किधर जा रही हैं चीजें, क्या नजर आ रहा है आपको अभी? नहीं, बिल्कुल दिनेश, पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे आपने पहाड़ियों का बताया, मैं वहीं पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ था, और वाकई में बहुत मुश्किल पहाड़ियाँ हैं, बहुत कठिन पहाड़ियाँ हैं। और जिस प्रकार से जो कल जो इंसिडेंट हुआ है, ये भारतीय सेना की अलर्टनेस दिखाती है। भारतीय सेना का रात के समय इतनी मुश्किल हालात में किस प्रकार से जज्बा है कि मातृभूमि की 1 इंच भी नहीं दे सकते। और आगे जिस प्रकार देख रहे हैं, जो चीन के बयानात आ रहे हैं आज, झूठ पर झूठ कि भारतीय सेना ने किया, वो तो बहुत पीसफुल है, बहुत शांति प्रिय है। चाइना ऐसा बोल रहा है, मतलब अपना एक तरह से मुझे हंसी आती है कई बार, और अपना दुनिया भर में मजाक बनवा रहे हैं वो लोग, जिस प्रकार के साफ झूठ बोल रहे हैं कि भारत के साथ अब शांति चाहते हैं, ताइवान के साथ शांति चाहते हैं, साउथ चाइना सी में शांति चाहते हैं, जैसे कि चाइना ही सिर्फ शांतिप्रिय देश है, बाकी पूरे दुनिया उनके ऊपर हमला करने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। ये तो चीन को भी मालूम होगा कि वो झूठ बोल रहा है, और पूरी दुनिया मालूम है, उसको जानती है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी उसका ये झूठ बोलते चले जाना, क्या ये स्ट्रेटजी के तहत है? शशि अस्थाना साहब, लोकल ऑडियंस के लिए है। अभी प्रॉब्लम ये है कि शी जिनपिंग कई जगह पर आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने अतिक्रमण किया, और अब उनको ये लग रहा है कि जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है उनको एक कहानी उन्हें बतानी है, और वो कहानी ये है कि देखिए सारी दुनिया मेरे ऊपर, चीन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है, सारी दुनिया हमारे ऊपर चढ़ रही है, और इस कारण से हमें हर एक को रेस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। अदरवाइज कहानी बड़ी सिंपल है कि शी जिनपिंग ओवर एम्बिशन हो गए हैं, और ओवर एम्बिशियस होने के कारण वो जो है दुनिया भर में अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे थे कि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, तो मैं हर जगह जाके कुछ ना कुछ ले पाऊंगा, लेकिन सारी दुनिया को उन्होंने नाराज कर रखा है। पहले सबको कोरोना दे दिया, तब उसके बाद सब जगह अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब उनको मुंह की खानी पड़ रही है तो अपनी जनता को झूठ बोलने के ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनका कुछ फेस सेविंग हो जाए। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।